तो स्पाइडरमैन नो वे होम यार, लिटरली मैं 1 साल से इसका वेट कर रहा था और जिस दिन ये रिलीज हुआ उसी दिन मैं जाकर पहले थिएटर में देखा। बाय द वे इस वीडियो में होगा इस मूवी के स्टोरी का ब्रेक डाउन, तो अगर तुम स्पॉइलर से दूर रहना चाहते हो और अभी तक मूवी नहीं देखे हो तो तुम ये वीडियो मत देखो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर तुम इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड हाँ, अगर तुम थिएटर का व्लॉग देखना चाहते हो तो तुम इस वीडियो पर जा सकते हो बिल्कुल आराम से। नहीं ठीक है, ये कर लो पहले प्रमोशन बैंड। बाय द वे तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक है में 1000 लाइक होप कंप्लीट कर दोगे और व्यूज आ गया तो, और सब्सक्राइब भी जरूरी है, सब्सक्राइब तो कर ही देना ऐसा वीडियोस देखने के लिए। तो चलो अब चलते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी ब्रेकडाउन में। तो मूवी वहीं से स्टार्ट होता है जहां से फार फ्रॉम होम खत्म हुआ था। मतलब अब सबको पता चल चुका था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें जे के वजह से पता चल गया। हाँ, द डेली ब्यूगल के ओनर की वजह से। लेकिन ये बताने के साथ वो स्पाइडरमैन का गलत इमेज पब्लिक के सामने रख रहा था, जिससे कुछ लोग स्पाइडरमैन को गलत समझने लगे थे। चलो यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जे बैटल ऑफ लंदन में मिस्टीरियो के मौत का जिम्मेदार पीटर को ठहरा रहा था, जिससे अब जो लोग स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानते थे वो भी उसे एक विलन के रूप में देखने लगे थे। लेकिन एक्चुअली में तो स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को मारा ही नहीं, बल्कि वो खुद अपने ही ड्रोन से मरा। लेकिन अब लोगों को और पब्लिक को ये कौन समझाए? उन्हें लगता है कि मिस्टीरियो जिस ड्रोन से मरा है वो स्टार्क इंडस्ट्री का है, जिसे स्पाइडरमैन ऑपरेट कर रहा था। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि ये सिर्फ हमें और स्पाइडरमैन के साथ उसके खास लोगों को ही पता है। तो अब स्पाइडरमैन का सीक्रेट रिवील होने की वजह से एमजे पर भी पब्लिक अपने सवाल लेकर कूद ही गई थी, मगर तब वहाँ स्पाइडी आकर एमजे को उड़ा ले गया। और कुछ बातों के बाद वो दोनों पार्कर्स अपार्टमेंट जाते हैं जहाँ मे और हैप्पी भी थे, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल नहीं पहुंच गई। फिर वो उन सबके साथ नेट को भी अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करने लगे। हालांकि तब मैं एक लॉयर हायर की जो उन्हें कस्टडी से फ्री कर दिया। फिर से पार्कर्स अपार्टमेंट में बात कर रहे थे कि कैसे सब हैंडल होगा, कि तभी घर पर स्पाइडरमैन के लिए पब्लिक का अटैक हुआ। लेकिन वो लायर स्पाइडी से पहले उस अटैक को भांप लिया और उसे रोक लिया। हाँ, उस लायर के पास भी कुछ पावर्स हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो मट है, अपना डेयर डेविल, जो कि इस समय पीट का हेल्प कर रहा है। तो अब घर को सेफ ना देखते हुए वो सब हैप्पी के घर में शिफ्ट हो गए, जो कि सिक्योरिटी के मामले में सबसे आगे था। हालांकि अगले दिन पीटर, एमजे और नेड मिड टाउन हाई गए, लेकिन वहाँ भी उनके लिए बहुत ज्यादा भीड़ था और पीटर का नेगेटिव पब्लिसिटी उसके हर कॉलेज में रिजेक्ट होने का एक कारण बन चुका था, यहाँ तक MIT में भी। तो ये सब सोचकर पीटर लास्ट में न्यूयॉर्क के सैंकटम में गया डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कि वो फिर से एक बार स्पाइडरमैन का सीक्रेट कर दें। हालांकि वोंग के रोकने पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के लिए वो स्पेल यूज किए, मगर तब पीटर थोड़ा सेंटिमेंटल होकर अपने खास को, जिन्हें पहले से ही पता था कि वही स्पाइडरमैन है, उन्हें छोड़कर ये स्पेल करने को स्ट्रेंज से बोला, जैसे कि आंट में MJ, नेड। लेकिन बहुत सारी डिस्टर्बेंस की वजह से वो स्पेल अनस्टेबल हो गया, लेकिन तब स्ट्रेंज उसे बीच में ही रोक दिया, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। वैसे फिर जब उन्हें पता चला कि पीटर, नेड और MJ के लिए MIT से एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट उनके पास आ गया, तो वो भड़क गए और सैंकटम से उसे बाहर निकाल दिए। फिर पीटर फ्लैश से MIT के एडमिनिस्ट्रेटर का लोकेशन मांगा, जो कि फ्लैश स्पाइडरमैन के एक सौदे पर दिया, और उसके बाद पीटर हैमिल्टन ब्रिज पर उन्हें खोजने चला गया और वो मिल भी गई। यहाँ तक वो उन्हें MJ और नेड के लिए मनाना भी चाहा, मगर इसमें वो फेल रहा। और तभी वहाँ स्पाइडी पर एक अटैक हुआ और एनिमी के पास टेंटिकल्स था। हाँ, वो ऑटो ऑक्टेवियस था और उसके व्यवहार से लग रहा था कि वो स्पाइडरमैन को जानता है, मगर अपने स्पाइडी के लिए वो नया था। अब देखो, तुम्हें ये सब समझने के लिए कुछ मूवीज देखना होगा और तुम में से मैक्सिमम लोग वो देखे ही होंगे, लेकिन अगर तुम कमेंट करते हो तो मैं वो सब मूवी को भी ब्रेक डाउन कर दूंगा। बाय द वे फिर उनमें फाइट होने लगा और आयरन स्पाइडर आर्मर पर अटैक से उसका नैनाइट्स ऑटो के टेंटिकल्स पर जाके उसे अपग्रेड कर दिए। उसके बाद ऑटो फिर से स्पाइडी पर अटैक किया, मगर तब से वो अपना मास्क हटा दिया, जिससे ऑटो रुक गया, क्योंकि वो स्पाइडरमैन नहीं था जिसे ऑक्टेवियस जानता था। एक्चुअली ऑटो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है, पैरेलल यूनिवर्स, और वो पैरेलल यूनिवर्स स्पाइडरमैन 2002 वाला मूवी और उसका सीक्वल्स है। वैसे पीटर अपने सूट के हेल्प से ऑटो के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि उसके सूट के नैनाइट्स अब उसके टेंटिकल्स पर थे, और उसी से वो अब MIT के एडमिन को ब्रिज से गिरने से बचाया, जिसके बदले वो उसके दोस्तों के एडमिशन के लिए सोची। फिर ऑलमोस्ट सब अपने कंट्रोल में दिख रहा था, मगर तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ गया। उसे देखकर ऑटो थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि नॉर्मन मर चुका है। अरे याद करो, ऑटो भी मर चुका है। वैसे वहाँ से पीटर और ऑटो तुरंत जादू से सैंकटम की जेल में आ पहुंचे, जहाँ पर अब ऑटो और लिजार्ड एक मैजिकल ट्यूब में कैद थे। लिजार्ड, हाँ, यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्स के विलन नहीं बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी वाले यूनिवर्स से भी विलन्स आए हैं, और उनमें से एक लिजार्ड भी है। वैसे वहाँ पर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि जो ये विलन्स हैं ये दूसरे रियलिटी से आए हैं, मतलब मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। फिर स्ट्रेंज बताएं कि ये सब स्पेल के अनस्टेबल होने से हुआ है, जिससे सब भूलने वाले थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसके बदले वो स्पेल उन सबको इस यूनिवर्स में ला दिया
गया जिनको पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसके बाद स्ट्रेंज माकिना दे काडावूस यानी उस जेम्स को जिसमें वो स्पेल है उससे एक कंटेनमेंट में लॉक कर दिए। फिर पीटर उन सभी विलन्स को खोजकर सेंटकम के मैजिक ट्यूब में ला रहा था जो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, और इस काम के लिए स्ट्रेंज उसे एक मैजिक बेस्ड कुछ दिए थे, और उसके साथ नेड और एमजे भी पीटर को असिस्ट कर रहे थे। और ये ब्लैक सूट नहीं रेड सूट ही है, बस पीटर से उल्टा करके पहन लिया है क्योंकि पब्लिक उसे गंदा कर दिए थे। वैसे अब उसे इलेक्ट्रो मिल गया था जो कि स्पाइडरमैन को देखकर उस पर हमला करने लगा, मगर तब पीटर को फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन ने बचाया और स्पाइडी के साथ नियर बाई पावर लाइन को काट दिया, जिससे इलेक्ट्रो अपने बॉडी में आ गया। फिर वो भी उस मैजिक ट्यूब में चला गया। ये देखकर सैंडमैन को लगा कि स्पाइडी ने इलेक्ट्रो को मार दिया, तो वो उस पर अटैक किया, मगर तब तक वो भी उस ट्यूब में चला गया था। फिर कहीं पर नॉर्मन अपने ग्रीन गॉब्लिन पर्सनैलिटी से बाहर आ गया और अपने गॉब्लिन हेलमेट को तोड़कर नॉर्मल लाइफ के लिए फीस्ट भागा, जहाँ पर आंट में काम करती थी। तो वो पीटर को कॉल करके उसके बारे में बताई और ये भी बताई कि उसे उसकी मदद चाहिए। फिर पीटर वहाँ पहुंचा और ऑसबॉर्न को सैंक्टम ले गया, जहाँ उन लोग को रियलाइज हुआ कि उनका लास्ट सीन स्पाइडरमैन से फाइट का था जब वो मरने वाले थे, लेकिन फिर तभी अचानक वो इस यूनिवर्स में आ गए। फिर स्ट्रेंज ने पीटर को बताया कि ये सब अपने अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए हैं। उसके बाद वो उन सभी पर माकिना स्पेल को रिवर्स करके उनके यूनिवर्स में भेजने वाले थे, जहाँ पर वो फिर से मर जाते, और यही सही था। मगर पीटर का ऐसा नेचर नहीं था, वो किसी को मार नहीं सकता, और अगर सामने वाला मरने वाला है और वो उसे बचा सकता है तो वो उसे किसी भी हालत में बचाएगा, ऐसा नेचर है उसका। और सिर्फ इसीलिए पीटर स्ट्रेंज से वो माकिना को छीनकर भागने लगा। लेकिन हाँ, ये तो है कि वो स्ट्रेंज से बचकर कहाँ जाएगा। और ऐसे ही चेस के बाद स्ट्रेंज उसे मिरर डिमेंशन में ले गए, उसे कंफ्यूज करके माकिना लेने। लेकिन पीटर का जियोमेट्री अच्छा था और वहाँ की चीजें जियोमेट्रिकल थी, जिससे वो एक प्लेन से स्ट्रेंज को वहाँ फंसाकर खुद अर्थ प्लेन पर आ गया। लेकिन आने से पहले वो स्ट्रेंज का स्लिंग रिंग उनसे चुरा लाया था, जो कि अब वो नेट को दे दिया। और माकिना एमजे को साथ में बोला कि जब वो कहेगा तभी वो उसे एक्टिवेट करेगी, जिससे सारे अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। तो अब स्पाइडी सारे विलन्स को लेकर हैप्पी के घर आता है, जहाँ वो डॉक ऑक के साथ उस फैब्रिकेटर से सबका क्यूर बनाने लगा। और सबसे पहले पीटर डॉक ऑक के लिए एक चिप बनाया, जिससे ऑटो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सके, ना कि टेंटिकल्स उसे। और साथ में इलेक्ट्रो के चेस्ट पर एक डिवाइस लगाया, जिससे उसका पावर उसमें चला जाए और वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ऑसबॉर्न में ग्रीन गॉब्लिन लौट आया और वो इलेक्ट्रो को बहलाकर प्रोग्रेस रुकवा दिया। और फिर वो आर्क रिएक्टर लेकर ऑक्टेवियस पर एक ब्लास्ट किया। वो ब्लास्ट पूरे बिल्डिंग में हुआ, जिससे सारे विलन्स भाग गए, लेकिन गॉब्लिन वहीं स्पाइडरमैन को मारने रुक गया और वो उस पर अटैक करके उसे ग्राउंड फ्लोर पर ले आया, जहां आंट में गॉब्लिन को एंटीडोट इंजेक्ट की, लेकिन वो कोई वर्क नहीं किया और मैं गॉब्लिन के ग्लाइडर से टकरा गई। फिर गॉब्लिन 2 पंपकिन बम उन पर फेंक दिया, जो स्पाइडरमैन नहीं रोक पाया, और उसके बाद हुआ एक ब्लास्ट के बाद पीटर मे को खोज तो लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीपली इंजर्ड थी। लेकिन वो उसके बावजूद भी पीटर से बोले कि चाहे सारे लोग गलत रहे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उन लोगों की मदद करना कभी मत छोड़ना। और विद द ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने के साथ वो अपना दम तोड़ दी। और लिटरली ये मूवमेंट इस मूवी का सबसे सैडेस्ट मूवमेंट है। तब तक वहाँ डीओडीसी ऑफिसर भी आ गए थे। पीछे वो हैप्पी को अरेस्ट कर लिए थे और अब वो पीटर को अरेस्ट करने वाले थे, मगर तब पीटर हैप्पी के कहने पर वहाँ से भाग गया। और अब तक जे ये न्यूज भी स्पाइडरमैन को नेगेटिव दिखाते हुए कह रहे थे कि पीटर ने ही मे पार्कर को मारा। और यही बात गॉब्लिन भी पीटर से बोला कि तुम मे को बचा सकते थे, लेकिन तुम नहीं बचाए। इन सबसे पीटर बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो चुका था। उधर एमजे पीटर का कहने का वेट कर रही थी कि माकिना एक्टिवेट करो, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो वो एक्टिवेट करने जा रही थी। लेकिन तब से नेड डॉक्टर स्ट्रेंज के स्लिंग रिंग से गलती से एक पोर्टल खोल दिया और उन्हें पोर्टल के उस पर पीटर दिख रहा था एज स्पाइडरमैन। तो वो उसे बुलाए और जब वो आया तो ये समझ गए कि ये स्पाइडरमैन उनका पीटर नहीं बल्कि लिजार्ड और इलेक्ट्रो के यूनिवर्स का पीटर पार्कर है। उसके बाद नेड फिर से ट्राई किया अपने पीटर तक पोर्टल खोलने का और वो खोला भी, लेकिन ये पीटर भी उसका पीटर नहीं बल्कि गॉब्लिन, ऑटो और मार्को के यूनिवर्स का पीटर था। उसके बाद नेड और एमजे दोनों पीटर से फेमिलियर हुए और उसके बाद नेड पीटर को खोज लिया, जो मिड टाउन हाई के छत पर आंट मे के बारे में सोच रहा था। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन तब वो दोनों स्पाइडरमैन उसे बताएं कि सिर्फ वही अपनों को नहीं खोया है बल्कि सभी यूनिवर्स के पीटर्स ने किसी न किसी अपने को खोए हैं। जैसे एक ने अपने अंकल बेन को खोया और दूसरे ने ग्वेन स्टेसी को खोया और अब ये पीटर भी अपने आंट मे को खो दिया है। उसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन इससे बोले कि वो अकेला नहीं है और इससे पीटर उठा और सब साथ मिलकर स्कूल के लैब में गए और मार्को वाला पीटर गॉब्लिन का एंटीटोड बनाने लगा, जबकि इलेक्ट्रो वाला पीटर फिर से लिजार्ड का एंटीटोड बनाने लगा और इस यूनिवर्स का पीटर मार्को और इलेक्ट्रो के लिए लग गया। और
और जब सारे उसे बना लिए तो नेड एक पोर्टल बनाया जो कि जाता था स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर, जहां अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वैसे फिर इस यूनिवर्स का पीटर जे से कांटेक्ट करके द डेली ब्यूगल पर लाइव आकर विलन्स को माकिना का लालच देकर उन्हें वहां बुलाया और यस, उसका प्लान काम किया और सारे विलन्स वहां स्पाइडरमैन को मारने पहुंचे। मगर फिर अपने स्पाइडरमैन विलन्स का सामना ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस यूनिवर्स का पीटर उन्हें टीम वर्क बताया जिसका एक्सपीरियंस उसे एवेंजर का हिस्सा बनकर मिला था। उसके बाद वो सबको एक कोड नेम दिया, अपने को पीटर 1, ऑसबॉर्न के यूनिवर्स वाले को पीटर 2 और इलेक्ट्रो के यूनिवर्स वाले को पीटर 3। फिर वो डिसाइड किया कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक एनिमी का क्योर करेंगे और शुरू करते हैं वो मार्को से। लेकिन एक मिनट, पहले तुम ये जान लो कि ये पीटर 1 है और ये पीटर 2 है और ये पीटर 3 है। ओके देन चलो अब फाइट एक्सप्लेन करते हैं। तो अब पीटर 1 इलेक्ट्रो से उलझ रहा था और पीटर 2 मार्को को संभाल रहा था, जबकि पीटर 3 लिजार्ड से फाइट कर रहा था। फिर पीटर 3 मार्को का क्योर पीटर 1 को दिया जो तुरंत वो पीटर 2 को पास कर दिया, जिससे अब मार्को ठीक हो गया और उसे स्पाइडरमैन पर भरोसा हो गया कि वो उन्हें बचा रहे हैं। तो अब तीनों स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से आर्क रिएक्टर अलग कर रहे थे, मगर अब इलेक्ट्रो आर्क रिएक्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तब तक उधर लिजार्ड पोर्टल के वजह से नेड और एमजे के पास चला गया, लेकिन तब सही टाइम पर पीटर 1 आ गया और उससे फाइट करने लगा। और सही टाइम पर नेड और एमजे के वजह से पीटर 1 लिजार्ड का एंटीडोट उसी से ब्रेक करवाकर उसे उसके ह्यूमन फॉर्म कर्ट कॉर्नर्स में ला दिया। लेकिन फिर नेड गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डिमेंशन से बैटलफील्ड में ला दिया और स्ट्रेंज को रियलाइज हुआ कि पीटर का प्लान काम कर रहा है, मतलब वो सबको ठीक कर रहा है। उसके बाद वो माकिना और अपना स्लिंग रिंग नेट से वापस लिए, बट उधर इलेक्ट्रो पीटर 2 और पीटर 3 को हरा ही रहा था। मगर तब वहाँ ऑटो ऑक्टेवियस आकर दोनों पीटर को बचाएं और इलेक्ट्रो से आर्क रिएक्टर अलग करके उस पर न्यूट्रलाइजर लगाकर उसे नॉर्मल बना दिए। यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो ऑटो ऑक्टेवियस है ना, वो कॉमिक में भी इतने बुरे नहीं है और ना ही मूवी में, बस कभी कभी उनका दिमाग घूम जाता है तो फिर वो हो जाता है। वैसे अब इलेक्ट्रो को भी रियलाइज हुआ कि पीटर उनके बारे में सही था। उसके बाद तीनों पीटर स्ट्रेंज के पास गए और वो माकिना यूज करके सबको अपने यूनिवर्स में भेजने ही वाले थे कि उन पर गॉब्लिन अटैक कर दिया और वो माकिना ले लिया। मगर तब ऑटो और स्ट्रेंज उसे उससे वापस तो ले लिया, मगर उसमें गॉब्लिन का एक पंपकिन बॉम्ब था जो अब ब्लास्ट हो गया और माकिना के ब्लास्ट होने पर वो अनस्टेबल स्पेल बाहर आ गया और एज ए रिजल्ट सारे डिमेंशन अर्थ पर दरारें डालने लगे। उस ब्लास्ट से एमजे भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से नीचे गिरने लगी, मगर तब उसे पीटर 1 बचाने के लिए आगे आया, मगर वहां गॉब्लिन आकर उसे नॉक कर दिया, जिससे अब एमजे को बचाने वाला ही गया। मगर तब पीटर 3 सामने आया और एमजे को गिरने से बचाया और इससे उसे अपने ग्वेन का याद आ गया, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस टाइम वो ग्वेन को नहीं बचा पाया था। फिर सीन कट हुआ पीटर 1 पर, जो अब बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गए गॉब्लिन पर टूट पड़ा था। एक्चुअली वो अपने आंट मे का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो उसी के ग्लाइडर से उसे मारने जा रहा था, मगर तभी वहां पर पीटर 2 बीच में आ गया और उसे रोका। लेकिन तब गॉब्लिन पीटर 2 को पीछे से छुरा घोंप दिया, मगर तब तक पीटर 3 पीटर 1 को गॉब्लिन का एंटी सीरम दे दिया और वो उसे इंजेक्ट कर दिया, जिससे ऑसबॉर्न में से गॉब्लिन पर्सनैलिटी चला गया और वो अपने किए पर पछताने लगा कि वो पीटर पर अटैक किया। वैसे फिर पीटर 2 बोला कि उसे इससे ज्यादा चोट लग चुका है, मतलब कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर उधर स्ट्रेंज उन डिमेंशन के दरारों को नहीं रोक पा रहे थे, मगर तब पीटर स्ट्रेंज से एक नए स्पेल के लिए बोला जिससे सारे लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। सारे लोग मतलब किसी को छोड़कर नहीं। उसके बाद वो अपने अल्टरनेटिव पीटर को गले लगाया जो उससे स्पाइडरमैन बनाए रखे। फिर स्ट्रेंज अपने नए स्पेल से सारे दरारें मिटा दिए और पीटर 2, पीटर 3, इलेक्ट्रो, ऑक्टेवियस, ऑसबॉर्न, मार्को और कॉनर्स को उसके यूनिवर्स में वापस भेज दिए और साथ में एडी ब्रॉक को भी। हाँ, एक्चुअली स्पेल के अनस्टेबल होने से जो स्पाइडरमैन के सीक्रेट को जानता था वो इस यूनिवर्स में आ गया था। और याद करो, वेनम भी एक बार स्पाइडरमैन से जुड़ा था, तो उसे ये पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो भी आया और साथ में एडी ब्रॉक भी। और एक शॉपकीपर से स्पाइडरमैन के बारे में जाना और उसके बाद वो बोला कि वो उससे मिलेगा, लेकिन तब से स्ट्रेंज का स्पेल से वो अपने यूनिवर्स में फिर से चला गया। हालांकि वेनम भी उसी के साथ गया, बट वो अपना एक छोटा सा हिस्सा यहीं पर छोड़ दिया। उधर पीटर नेड और एमजे से आखिरी बार मिल रहा था, क्योंकि अब सभी के साथ वो दोनों भी भूलने वाले थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन जाते जाते पीटर एमजे से ये प्रॉमिस किया कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। हालांकि ग्वेन को कुछ याद नहीं रहेगा, ना पीटर और ना ही स्पाइडरमैन। फिर स्ट्रेंज का स्पेल कंप्लीट हुआ और सभी भूल गए। फिर कुछ हफ्ते बाद पीटर एमजे से मिला और वो पूरा रट्टा मारा था कि उसे क्या क्या कहना है, मगर जब वो एमजे और नेड को खुश देखा तो वो उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि पीटर अब फिर से स्पाइडरमैन की वजह से उनकी जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता था और उन्हें वो नॉर्मल जिंदगी जीते हुए देखना चाहता था। और अब तो वो दोनों MIT में भी सिलेक्ट हो गए थे, तो ये सब समझते हुए पीटर वहाँ से चला गया और साथ में उनसे दूर भी। फिर वो मे के ग्रेव पर गया, जहाँ उसे हैप्पी भी ज्वाइन किया और पूछा कि वो उन्हें कैसे जानता है। तो पीटर बोला ये स्पाइडरमैन की वजह से हुआ है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया और वो अब अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करके अकेले एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया और GED के लिए तैयारी करने लगा। फिर उसके कुछ देर बाद उसके फोन पर एक क्रिमिनल अलर्ट आता है, जिससे वो अपने एक नए और सिंपल स्पाइडरमैन सूट में वापस आ गया और लास्ट में वो मे का लास्ट थॉट याद किया, विद द ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और फिर इसी के साथ ये मूवी डी एंड होता है। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम सिर्फ 1000 लाइक रख रहा हूँ बिकॉज यार मुझे नहीं पता कि इस पर व्यूज आना है या नहीं आना है। और कमेंट में ये भी बताओ कि ये जो मैंने स्टोरी ब्रेक डाउन किया है तुम इससे 10 में से कितना रेटिंग दोगे। हाँ ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे अच्छा अपने किसी वीडियो में नरेशन किया है। तो यार प्लीज कॉमेंट में रेटिंग देना मत भूलना। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब तुम्हें इससे भी औसम कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो मतलब करो। बाकी यार जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज अब से भी कर दो। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है यार। प्लीज लाइक कर दो। और अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन का सीजन 5 ब्रेकडाउन आने वाला है तो कीप सपोर्टिंग एंड गुड बाय। एक मिनट, ये मैं किसका बोल दिया, सॉरी। तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।